हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। जैसे कि चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो क्लास 10th का चैप्टर 1 है हमारे पास रियल नंबर, और ये जो चैप्टर है बेटा ये 6 मार्क्स का आएगा इन योर बोर्ड एग्जाम। तो इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें ये जो थ्योरम है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएंगे, कंपोजिट प्राइम नंबर्स पूछा जाएगा। और दूसरा जो टॉपिक है बेटा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चे, जो इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैं वो इस चैनल में उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा हमने मैथ्स की एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू आपको इस चैनल में अवेलेबल होंगे एट शॉर्ट्स में। शॉर्ट वीडियो बनाई है हमने उसकी, तो आप उसकी हेल्प से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी स्टेटमेंट जान लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसकी जो स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम वो है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed in the prime factors, and we can do its prime factorization, can be expressed in the prime factors except its order। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। तो बेटा कोई भी कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर्स होते कौन से हैं? कंपोजिट नंबर्स बेटा वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये भी आपको पूछ सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। अब बेटा 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, लाइक 1 4 जा 4 एंड 2 2 जा 4, then 4 1 जा 4, like this। ठीक है, तो इसके 1 2 4 मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो ये है एक कंपोजिट नंबर। तो जो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक 12 है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 2 भी हो सकता है। ऑर्डर कुछ भी हो बट प्राइम नंबर्स यही आएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। दैट इज आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बेटा आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम के आएंगे। फंडामेंटल थ्योरम का आपको असर्शन रीजन में क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। ये आपको असर्शन में आ जाएगा, और रीजन में कुछ भी और लिख सकते हैं टॉपिक। तो आपने बताना है व्हाट इज ए आर, ट्रू है या फॉल्स है, वो बताना है। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम की जो स्टेटमेंट है फिलअप फॉर्म में भी आ सकती है आपको। अब स्टार्ट करते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस। बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंडर हमारे पास आ जाता है एचसीएफ एलसीएम एंड फॉर्मूला ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। देन हम कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा प्राइम फैक्टर्स के क्वेश्चंस हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाना वो आप अपनी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, तो उसके लिए ना बेटा शॉर्टकट यही है, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 4 तो प्राइम नहीं है, 5 7 एंड लाइक 11, ये सब आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर आते होंगे देन यू कैन चेक इजीली विद इन शॉर्ट टाइम कि ये नंबर डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम अलग से डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको सारे नंबर्स जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए जाएंगे। ठीक है,
अब चलते हैं सबसे पहले HCF और LCM। बेटा HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को LCM फाइंड करने में ही आती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 96 एंड 404। ठीक है, 96 एंड 404 ये दो नंबर्स लिए हमने। सबसे पहले इनका HCF ढूंढते हैं। तो HCF के लिए बच्चे आपको यहाँ पर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ये 6 से एंड हो रहा है तो 2 पे डिविजिबल हो जाएगा, 48 आ गया, देन 24 आ गया, देन 12, देन वी हैव 6, देन 3, देन 3 1 जा 3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये 2 पे हो गया, 202, देन हमारे पास फिर से 101। अब 101 आपने चेक करना है कि ये कौन से टेबल पर आता है। आई थिंक दिस इज अ प्राइम नंबर, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट इसी पर ही। अब अगर चेक करना है, लाइक 2 पर तो नहीं जाएगा, 3 पर भी नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि ये एंड कर रहा है 1 से, तो 7 पे ये जा सकता है। 7 पे चेक डिविजिबिलिटी रूल करने का यही है, इसका जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कर लीजिए, 2 आ गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए 8 7 के टेबल पर नहीं आता है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 11 पर भी नहीं आता है, देन 13 पे भी नहीं आता है, तो नेक्स्ट ये किसी भी नंबर पे नहीं आएगा। अब बच्चे यहां पर इसका HCF देखते हैं। 96 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है यहां पर, इंटू 3। और 404 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। अब सबसे पहले HCF जो कॉमन नंबर्स हैं वो HCF में आते हैं, तो 2 2 जा 4, HCF आ गया 4। अब LCM में क्या आएगा बेटा? LCM में आएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। लाइक यहाँ पर 2 जो है 5 बार आ रहा है, वो भी आएगा, 3 भी आएगा, 101 भी आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा ऑफ LCM। ठीक है, LCM और HCF को इसी तरह ही करना है। जैसे बच्चे देखो 96 में 5 बार 2 आ रहा है और 404 में 2 बार आ रहा है, तो ज्यादा कितना है? 5, तो 5 लेना है। 3 एक बार है, 101 एक बार है, तो सारे ही प्राइम नंबर डिस्कस करने हैं आपने, 2 से लेकर ऑनवर्ड सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा यहां पर हमारा HCF हो गया, LCM हो गया, फॉर्मूला ऑफ HCF एंड LCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा रहता है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे वो वही आएगा जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एनसीईआरटी में इसकी वेरिफिकेशन सिखाई है, पर आपको क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है। लाइक यहां पर था कि 96 एंड 1 नंबर 404, उसका जो LCM हमारा आया था वो आया था 2 की पावर 5, 3 इंटू 101, और HCF आया था हमारा 4। लाइक आपको बोल दिया कि 404 नहीं है, वो कह देंगे HCF ऑफ 96 एंड अदर नंबर इज 4 एंड LCM इज दिस, फाइंड x ढूंढिए। तो आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसकी कटिंग करके आपके पास यहां पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 404 ही आएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये कट हो सकता है 32 के टेबल पे, 32 3 जा 3 से 3 कट गया, तो 4 इंटू 101 ये आ गया 404। तो सेकंड नंबर पूछ सकते हैं। ठीक है, LCM दिया हो सकता है, प्रोडक्ट दी हो सकती है, HCF पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बच्चे एक क्वेश्चन और आता है बहुत बार कि HCF ऑफ 13 एंड 65, HCF ऑफ 13 एंड 65 is expressed in the form of that is m plus 2 या 6m plus 2 होता है,
13m प्लस 2 ले लीजिए, चाहे इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो उस केस में क्या करना है, आपने इसका HCF फाइंड करना है। और क्वेश्चन होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू ढूंढिए। तो इन दोनों का HCF 13 आएगा, तो आपने 13 के इक्वल रख देना है इसको। तो यहाँ पर जो है m की वैल्यू जो है वो एक फ्रैक्शन में आ गई है, कई बार एग्जैक्ट भी आ जाती है, तो ये आ गया 11/13। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास पावर में दिया होता है कोई नंबर और बताना है कि वो एंड कर रहा है 0 पे या नहीं। लाइक 6 raised to power n, 4 raised to power n, show that 6 raised to power n, 4 raised to power n cannot end with digit 0। ये आपने शो करना है, ठीक है। इसके दो मेथड है बेटा। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, आप ले लीजिए लेट n इज 1, तो 6 raised to power 1 6, n is 2, 6 raised to power 2 6 square that is 36 आ जाएगा, n is 3, 6 is 3, 2 1 6। तो फिर आपने लास्ट में लिख देना है taking n like this we will never get 6 raised to power n will end with digit 0। ये तो हो गया थोड़ा आसान सा सॉल्यूशन। अब जो दूसरा है बेटा 4 raised to power n, उसका आप ये लिख सकते हो कि 0 के लिए देयर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 5 and 2। अगर तो बच्चे 4 raised to power n को एंड होना है 0 के लिए, तो इसकी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी अ फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 5। तो आपने यहाँ पर सिर्फ सिंपल इंग्लिश में 2-3 लाइनें लिख देनी हैं। इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to power n there is no 5 and it cannot end with digit 0। 2 तो है बट 5 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है 0 के लिए, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। सो आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज 4 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है कंपोजिट नंबर का, कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको बोला गया होगा कि इसको सॉल्व कीजिए और शो कीजिए कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो बेटा आपने सिंपली उसको सॉल्व करना है, फिर उसके फैक्टर बना देने हैं। अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं देन दैट इज अ कंपोजिट नंबर, लाइक 7 into 13 into 11 plus 5। शो दैट या वेदर इट इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। तो इस तरह के केस में अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 143 into 7 plus 5, तो 3 21 2 30 10, ये आ गया हमारे पास 1006, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है इस तरह। पहले 2 पर जाएगा 503, अब 503 की आपने नेक्स्ट में देखना है ये फैक्टराइज होता है या नहीं होता है, तो इसको चेक करना है। अगर ये हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो भी ये इसके फैक्टर मिल गए आपको 500 into 3 into 2 into 1, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इट मीन्स दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर में से तो वो क्वेश्चन यही आएगा बच्चे, या फिर आ सकता है वेरिफिकेशन का, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई इट विद द फॉर्मूला एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। 4 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही होता है बेटा, प्रूव दैट √2 is an irrational number।
इरेशनल नंबर, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वो क्वेश्चन आ सकता है आपको, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको गिवन है, एंड प्रूव दैट 5 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, दो तरह की टाइप है बेटा। √2 की जगह √3 हो सकता है, √5, √7, √11 कुछ भी हो सकता है। रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो उसको आपने प्रूव करना है। तो हम पहले देख लेते हैं √2 क्या बनेगा। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। इसके लिए हमने इसको लेट कर लिया कि ये √2 जो है वो इरेशनल नहीं है, रैशनल है। इसको उल्टा लेके चलेंगे बेटा, लास्ट में हम ये कह देंगे कि ये इरेशनल है, रैशनल नहीं है। तो पहले हमने रैशनल ले लिया, रैशनल की डेफिनेशन लगा देते हैं। अगर ये रैशनल है तो ये a/b की फॉर्म का होगा, वेयर b इज नॉन जीरो एंड a एंड b आर को प्राइम। तो बेटा ये लिखना बहुत जरूरी है कि a एंड b आर को प्राइम, मींस इनमें जो फैक्टर है वो कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। अब b को उधर ले जाएंगे, √2b इज इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि a² कैसा है, a² के दो फैक्टर हैं 2 एंड b। सो a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ऐसा क्यों मैम? बेटा a² क्या है, a² इज अ प्राइम नंबर, को प्राइम। अगर a² के अंदर 2 है तो a के अंदर भी 2 होगा, तभी वो डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो a अगर 2 से डिविजिबल है तो a कैसा है, a इज 2c। a किस फॉर्म का है, 2 इंटू एनी फैक्टर, वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 2b² इज इक्वल टू a², 2b² इज इक्वल टू 2c²। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा 4c², विच मीन्स 2 से ये कट हो गया, b² इज 2c²। फिर से हमें मिल गया b² 2c² है, जैसे a मिला था, a² है 2b²। ठीक है, तो फिर से वही बात लिखनी है, b² इज डिविजिबल बाय 2। अगर b डिविजिबल है, b² डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो दिस मीन्स a and b हैव कॉमन फैक्टर a और b का क्या आ गया, 2, which is not possible as a and b are co-prime। ऐसा नहीं हो सकता, ये co-prime है। This implies √2 must be an irrational number। तो ये रैशनल नहीं होगा, ये irrational नंबर है। सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था वो गलत है, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट मीन्स √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये था इसका प्रूफ जो आपको 4 मार्क्स में आएगा। अब बेटा जो सेकंड फॉर्म है, अगर वो आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो इरेशनल। तो आपने क्या देना है यहाँ पर कि √2 जो है वो इरेशनल है, तो एडिंग एनी नंबर टू इरेशनल रिजल्ट इज इरेशनल, सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर टू इरेशनल रिजल्ट इज इरेशनल। बस इतना सा ही आपने बेटा सॉल्यूशन लिखना है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर बेटा यही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आ रहा है तो आपको गिवन है √2 इज इरेशनल,
5 प्लस रूट 2 इज ऑल्सो इरेशनल। इसको कैसे सॉल्व करना है? फिर आपने यहां पर लिख देना है कि रूट 2 आपको गिवन है कि 5 रूट 2 इज इरेशनल, तो 5 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b। लेट, ठीक है, वेयर b इज नॉन जीरो एंड a एंड b आर को प्राइम। हमने ये ले लिया कि ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है, तो रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b माइनस 5 हो गया। इसको हम उधर ले गए, तो आपने लिख देना है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड रूट 2 इज इरेशनल, ये इरेशनल है, एंड a बाय b माइनस 5 इज रैशनल। कभी भी irrational numbers is not equal to rational। irrational number कभी भी rational के equal नहीं होते हैं। This implies our supposition is wrong। हमने माना था ये rational है, our supposition is wrong, so 5 plus root 2 is irrational। बस इतना सा लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा ये था आपका चैप्टर 1, जिसका हमने आज की पॉइंट्स किए हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। वही 2 टॉपिक हैं, एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला और दूसरा इरेशनैलिटी का प्रूफ। ये 2 टॉपिक भी अगर आप कर लीजिए, सारा चैप्टर ना करें तो भी आप इस चैप्टर में से 6 में से 4 या 5 मार्क्स ले सकते हैं इजीली। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।